कॉन्फ्रेंस करें, आपको लिए चलते हैं। रखें और जिस तकलीफ़ में से शाम के वक्त रात को और पीक आवर्स के अंदर अगर आवाम को कोई तकालीफ़ हमारी बिजली प्रोवाइड ना करने की वजह से हो रही हैं, उसका बाकायदा आपके सामने जवाब दें हों। एक तो माजरत भी करें, लेकिन ये माजरत हमारे हालात जो ऐसे हैं कि हमारे कंट्रोल में कोई चीज़ नहीं है, तो फिर भी हमारी माजरत करना बनती है। समझाने की बात यह है कि पिछले सालों में 2017 से लेके अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पिछली वाली हुकूमत की तगदो और कोशिश की वजह से हमने पाकिस्तान को हमेशा के लिए अंधेरों से और लोड शेडिंग के मर्ज से आज़ाद किया इस पूरी आवाम को। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जिसकी तारीफ़ बैनुल अक़वामी मीडिया भी आज करता है कि पाकिस्तान ने रिन्यूएबल एनर्जी और सोलराइजेशन के इनकलाब में ग़ालिबन दुनिया में पहला उनकी पोजीशन शायद हो आज, और लोगों की इन्वेस्टमेंट से किसी भी महंगे जो कर्ज़े हैं या IPPs के ज़रिए नहीं, लोगों के थ्रू, वो भी जो पॉलिसी थी 2017 के अंदर, मैंने जब मैं वफाकी वज़ीर था उस वक़्त नून लीग की हुकूमत में मुतारिफ़ कराई थी, जिसका फ़ायदा आज हमें कई साल के बाद इस किस्म के हालात जहाँ मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर पावर सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रेशर में आया, पावर सेक्टर की कीमतें ऊपर गई मुख्तलिफ़ ममालिक में, लेकिन पाकिस्तान उससे और पाकिस्तान की आवाम बिल्कुल महफूज रहे। 1 अप्रैल के बाद जब हमारे जो LNG के रिक्वायरमेंट थी गैस की, वो जब हमें बाहर से आना बंद हुई और जी कतर ने फ़ोर्स मेजोर किया, उस दिन के बाद से जितनी भी आपकी ज़रूरियात पीक आवर्स के अंदर गैस प्लांट्स के ज़रिए पूरी होती थी, उसके अंदर एक बहुत बड़ा खला आया। मैं आपको बताऊं कि पिछले साल अप्रैल के अंदर जो हमारी आबी ज़खायर से बनी हुई बिजली थी, पन बिजली, वो पिछले साल अप्रैल के अंदर 3200 मेगावाट थी, और हमारी LNG के प्लांट से अप्रैल की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए 3000 मेगावाट LNG के प्लांट से, LNG के ईंधन से पिछले साल अप्रैल में बनाए जा रहे थे। इस साल वो 3200 मेगावाट जो पन बिजली से बनती थी, वो अब नीचे होके 1671 मेगावाट पे पहुंच चुकी है। यानी मंगला और ये तरबेला से जो पानी रिलीज़ ना होने की वजह से बिजली के अंदर जो कमी पिछले 15 दिन में रही है, वो तकरीबन 1700 मेगावाट रही है। यानी तो हमारा तकरीबन शॉर्टफॉल जो है मिला के 2500 मेगावाट LNG का हमारा नहीं शॉर्टफॉल आया, बाहर से ईंधन नहीं आ रहा, मेरे प्लांट्स बिजली नहीं बना सक रहे, और 1530 मेगावाट का शॉर्टफॉल हमें पन बिजली ना पैदा होने की वजह से हुआ। ये क्यों हुआ? 2500 मेगावाट का जो शॉर्टफॉल गैस की पावर के अंदर हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि बाहर से गैस नहीं आ रही। ईरान की जो जंग अमेरिका के साथ लगी हुई है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के अंदर जो इशू है, उसकी वजह से हमें गैस मौसूल नहीं हो रही, और कतर ने फोर्स मेजोर किया हुआ है, वो आपके और आवाम के इल्म में है। पन बिजली के अंदर 1530 मेगावाट की कमी क्यों आई? इस दफ़ा अप्रैल के महीने में मौसमी हालात और बारिशों की वजह से हमारे जो सूबे हैं जिनको पानी की ज़रूरियात किसान के लिए होती है, और पानी का एक क्लियर प्रिंसिपल और रूल है पाकिस्तान के अंदर कि पानी उस वक़्त इन ज़ख़ीरों से रिलीज़ होगा जब किसान पानी मांगेगा, वरना सिर्फ बिजली पैदा करने के लिए ये पानी रिलीज़ नहीं हो सकता, क्योंकि आगे जो किसान को अपनी फसल के लिए पानी की ज़रूरत होती है वो पूरी नहीं हो सकेगी, और ये पानी सीधा अरेबियन सी में जाके ज़ाया हो जाएगा। तो इस 4000 मेगावाट की जो शॉर्टफॉल आज है, आपको मैं मांग की भी बात बता दूं, इस दफ़ा अप्रैल के पहले 15 दिनों में कम से कम मांग 9000 मेगावाट थी, और ज़्यादा से ज़्यादा मांग 20000 मेगावाट की रही पिछले 15 दिनों में। मुख्तलिफ़ औकात के अंदर ये मांग मुख्तलिफ होती थी। किसी भी वक्त पीक आवर्स के अलावा, यानी दिन के वक्त
जब रोशनी होती है या जब लोगों को मांग नहीं होती, उस वक़्त लोड शेडिंग ना की गई, ना आगे की जाएगी और ना की जाने की कोई ज़रूरत है। जब आपकी मांग 16,500 मेगावाट से ऊपर जाती है, तब आपकी गैस के प्लांट्स की ज़रूरत पेश आती है। जब गैस नहीं होती तो उसको पूरा करने के लिए आपके पास कोई और ईंधन नहीं है। आज पाकिस्तान के अंदर तमाम ईंधन, इंपोर्टेड कोल, लोकल कोल, न्यूक्लियर और जितनी पन बिजली मौजूद है और जो सोलर बिजली मौजूद है, तमाम के इस्तेमाल होने के बाद जब आपका 16,500 से मांग ऊपर जाती है, तब आपका शॉर्टफॉल क्रिएट होता है और उस वक़्त फिर शाम के उस हिस्से में लोड शेडिंग को आहिस्ता आहिस्ता ज़रूरत के मुताबिक जी बढ़ाना पड़ता है। कुछ ऐसे दिन आए जब ये मांग तकरीबन 17,000-18,000 मेगावाट थी। कुछ ऐसे दिन आए जिसके अंदर 20,000 मेगावाट तक गई। जितनी जितनी 16,500 से ऊपर जाती गई, उतनी लोड शेडिंग के घंटों में उसका इजाफा होता रह गया। 1 घंटा पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर लोड शेडिंग हो तो वो 500 जी मेगावाट की वजह से होती है। यानी 500 मेगावाट कम, आपकी मांग से कम प्रोड्यूस कर रहे हों तो 1 घंटा लोड शेडिंग। इस वक्त हमें तकरीबन 3,000 और 3,500 मेगावाट के बीच में कल रात को हमारी मांग हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी से ज़्यादा थी। कई एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं जी ट्विटर के ऊपर, उनका हक है बोलना, लेकिन अनएजुकेटेड किस्म की ट्वीट्स आ रही हैं कि आपकी 40,000 की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, इसीलिए लोड शेडिंग हर साल नहीं होती थी। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, इसीलिए की सप्लाई आना शुरू हो जाएगी और पन बिजली से इजाफा हो जाएगा, ये लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। तो खुशखबरी आवाम के लिए है कि ये बहुत आर्जी हालात हैं और ये ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से पैदा होने और गैस ना होने की वजह से हालात हैं। आज अगर हमारी पन बिजली 1600 मेगावाट 1500 मेगावाट कम भी होती, फिर भी हमारे पास गैस की इतने प्लांट्स हैं कि हम 3,000 के बजाय 6,000 मेगावाट भी प्रोड्यूस हम जी कर सकते थे। पिछले साल से 3,000 मेगावाट ज़्यादा। और जिस 1,500 मेगावाट के पन बिजली की जो कमी है उसको गैस से पूरा कर सकते थे और आपके ऊपर बिजली की कीमतों के अंदर भी इजाफा ना होता। हमने फर्नेस ऑयल के प्लांट्स को पूरा रन कर रहे हैं, पूरा 1,400 मेगावाट जो हमारे पास फर्नेस ऑयल है वो पूरा इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद कल रात को हमने पाकिस्तान के अंदर मुनसिफाना अंदाज के अंदर हमने अर्बन और रूरल, देहाती पाकिस्तान और शहरी पाकिस्तान के अंदर भी फ़र्क नहीं किया। हमने इंडस्ट्री की भी लोड शेडिंग की, हालांकि वो बहुत एक जी प्रोडक्टिव था। इंडस्ट्री की लोड शेडिंग शुरू के कई दिन नहीं की जब आपके काबिल बर्दाश्त लोड शेडिंग थी। जब 3 घंटे से लोड शेडिंग का दौरानिया हमारे पाकिस्तान के अवाम जो अपने घरों में रहते हैं, जिनके पास ना जनरेटर है ना यूपीएस की आदत रह गई है, जब वो 3 घंटे और 2.5 घंटे से ज़्यादा उनके ऊपर बोझ पड़ना शुरू हुआ, तब हमने इंडस्ट्री को भी लोड शेडिंग करना शुरू की। पिछले 1-2 दिनों में ये लोड शेडिंग हुई है। हमारे तमाम प्लांट्स ऑपरेशनल हैं। और ये भी आपको बताऊं कि पाकिस्तान के कई हिस्सों में, यानी हैदराबाद इलेक्ट्रिक कंपनी जो पूरा हेस्को है और जो कराची इलेक्ट्रिक कंपनी है, उस पूरे एरिया में जहाँ से साउथ से जिसको बिजली दी जाती है, वहाँ भी इस वक्त लोड शेडिंग नहीं है। जो इकोनॉमिक लोड शेडिंग लॉसेस की वजह से हर साल और हर वक्त होती थी वही है, उससे ज़्यादा इजाफा लोड शेडिंग के अंदर नहीं हुआ। यानी कराची इलेक्ट्रिक और हेस्को इस लोड शेडिंग का जो बोझ आज बाकी पाकिस्तान उठा रहा है, क्योंकि साउथ में बिजली है तो वो नहीं उठा रहा। ये तमाम वो जी तफसील है जो वजह है बिजली की आज लोड शेडिंग होने में, लेकिन ये आर्जी वजह है। और हमने ये भी इंश्योर किया है कि जो आज से चंद दिन पहले हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से ऐलान हुआ था कि 2-2.5 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं जाएगी, लोड शेडिंग नहीं होगी, वो आपकी कीमतों को कम करने के लिए था और कम रखने के लिए था।
ताकि इस महीने की ज़्यादा फ्यूल कॉस्ट की वजह से आपकी बिजली की कीमतों में इजाफा ना हो और लोग बर्दाश्त करें 2-2.5 घंटे की लोड शेडिंग और अपनी कीमतों को वहीं का वहीं रखें। लेकिन जब ये चीज़ हमारी पन बिजली की हमें एक कंस्ट्रेंट आया, उसके बाद जब ज़्यादा लोड शेडिंग आवर्स हुए तो वो हमें बाअमल मजबूरी पाकिस्तान के अंदर उसका जी नफाज करना पड़ा। सर ये बताएं, तो मैं सिर्फ आखिर में आपसे ये अर्ज़ करूँगा और दोबारा माफ़ करें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसमें कोई हकीम लुकमान, दुनिया का कोई एनर्जी एक्सपर्ट, पाकिस्तान के ट्विटर के एक्सपर्ट्स और कोई भी शख्स, कोई भी इदारा, हमें अपने इदारों के ऊपर और इस वक्त की मैनेजमेंट के ऊपर फ़ख्र है। हमने पिछले 2 सालों में अपने पावर सेक्टर को एक मेजर रिफॉर्म्स के ज़रिए आके लेके जा रहे हैं। हमने बिजली की कीमतों को पिछले 2 साल के अंदर बहुत बुरे हालात के बावजूद इंडस्ट्री की क्रॉस सब्सिडी ख़त्म की, बिजली की कीमतों में जी कमी की, जिसकी वजह से हमारी डिमांड भी इंक्रीज़ हुई है। हमारा जून से लेके फरवरी तक इस साल 3.8% डिमांड